सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे। बच्चों चैप्टर 8 का नेम क्या था हमारा? डेसिमल एंड परसेंटेज। डेसिमल एंड परसेंटेज में हमने एक्सरसाइज 8.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 में बच्चों हमें करना क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एड द गिवन डेसिमल नंबर्स। कह रहे हैं कि ऐड करो इन डेसिमल नंबर्स को। तो इन डेसिमल नंबर में सबसे पहले हम ए वाला पार्ट करते हैं। तो बच्चों इस कुछ एक कंसेप्ट होता है डेसिमल नंबर को ऐड करने का, वो आपको सीखना है। यहाँ पे ए पार्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ए पार्ट में अगर आप देखो तो हमें क्या लिखा हुआ है? 27.1 प्लस 0.3। तो इसको लिखने का तरीका आपको सीखना होगा, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जो भी पहला नंबर लिखा रहे तो वो आपको लिख लेना है। इसके बाद याद रखना पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा बच्चों। जैसे कि ये वाला जो सेकंड नंबर है इसमें भी पॉइंट है, तो पहले तो आप नीचे पॉइंट लिख दो और उसके बाद 0.3 इस तरह से लिखो। बस इतना याद रखना है, पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा, मींस पॉइंट के नीचे क्या रहेगा? पॉइंट रहेगा, है ना। और फिर आपको नंबर्स अपने अकॉर्डिंग अरेंज करने रहेंगे उसको। अब इनको ऐड कर दो तो 1 + 3 हो जाता है बच्चों 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। 7 + 0 हो जाता है मेरा 7 ही, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूंगा। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा, और 2 का 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा ए का आंसर। आ जाते हैं बच्चों सेकंड वाले पे। प्रोसेस आपको आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि बस ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में दोनों में सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी रहती है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो बी वाला अगर मैं पार्ट देखूं तो इसमें सबसे पहले 42.86 है और फिर है 20.13। तो पहले तो मैं यही लिख देता हूँ और 20.13। तो मेरा देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया है। इसके बाद मेरे को इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 6 + 3 होता है बच्चों 9, तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। 8 + 1 भी 9, 2 + 0 2, 4 + 2 6। तो ये आ गया हमारा आंसर किसका? बी वाले पार्ट का बच्चों। क्लियर? तो मैंने हाँ सही लिखा है। क्लियर? अब आ जाते हैं हम सी वाले पार्ट पे। तो अगर मैं सी वाला पार्ट देखूं तो ये है मेरा सी पार्ट। इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले नंबर्स लिख लेना है। तो सी का कर रहा हूँ 157.241। इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया मैंने। उसके पॉइंट के पहले यहाँ पे था 23 सेकंड नंबर और ये है 42। लिखने का तरीका याद रखना, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है और ऐसे ही हमें प्लस माइनस करने होते हैं। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 का 1 ही लिख दूंगा। 4 इन दोनों को प्लस करूंगा, 4 + 2 हो जाएगा बच्चों 6। 2 + 4 हो जाएगा हमारा क्या? 6। 7 + 3 हो जाएगा बच्चों 10। तो 10 की 1 कैरी हमारी ऊपर जाएगी, 0 मेरा नीचे आएगा। 5 + 1 6, 6 + 2 8, है ना। तो ये 8 हो गया और 1 का मेरा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा हमारा सी पार्ट कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट अगर मैं देखूं तो ये है हमारा डी पार्ट। अगेन हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे बच्चों। डी पार्ट में 46.401, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर लिखा है 322.128। तो याद रखो जो मैं कर रहा हूँ। 8 + 1 बच्चों हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9। 0 + 2 हो जाएगा बच्चों हमारा 2। 4 + 1 हो जाएगा 5। 6 + 2 हो जाएगा हमारा क्या? 8। 4 + 2 हो जाएगा हमारा 6 और 3 का 3 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा क्या? डी का आंसर। तो डी हो गया। अब ई वाले पार्ट पे आ जाओ। ई पार्ट में देखें तो क्या दिया हुआ है? सेम ही है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, प्लस ही करना है। तो हम ई पार्ट कर रहे हैं 812.369। ओके, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 0771, इनको हम प्लस कर देते हैं। तो 9 + 1 सबसे पहले करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10, तो 1 कैरी 0 नीचे। 6 + 1 होता है हमारा 7 और 7 + 7 करोगे तो आएगा बच्चों 14, तो 14 का 1 कैरी 4 नीचे। 3 + 1 4, 4 + 7 11। ठीक है, तो 1 कैरी और 1 नीचे और 2 + 1 3, 3 + 0 3 ही रहेगा। तो 3 का 3 और नीचे पॉइंट का पॉइंट। अब 1 का 1 लिख देंगे, 8 का 8 लिख देंगे। प्लस तो करते आप पे बनता ही होगा। तो ये आ गया बच्चों ई वाले पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं एफ वाला पार्ट। एफ पार्ट ये है हमारा।
तो एफ पार्ट में बच्चों देखें तो क्या लिखा हुआ है, इसको अगेन हमें अरेंज करना पड़ेगा, 3 नंबर है यहाँ पे, तो एफ पार्ट का आंसर है ये। तो 216.6 हमने पहले लिखा, फिर 0.004 आप ध्यान से देखना, मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिख रहा हूँ, फिर यहाँ फिर से 0.681। तो बस एक यही बात है जो कि हमें याद रखनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल वाले नंबर की, कि पॉइंट के नीचे क्या है पॉइंट। बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि याद हो आपको। 4 + 1 5, 0 + 8 8, 6 + 6 होता है 12, तो 1 कैरी 2 नीचे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 + 1 7, 7 + 4 11। क्लियर, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 + 1 2 और 2 का 2। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, 221.285। अब करते हैं हम जी वाला पार्ट। जी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमारे लिए, अगेन 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो जी मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ। 164.12, अब 14 के बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मैं 14 लिख सकता हूँ। 14 को देखो 14 लिखा हुआ है, तो 14 को मैं 14.00 ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, इस वजह से इधर पे मैं 14 लगा करके पॉइंट लगा कर 00 लिख दूंगा। फिर 123.71 है, तो मैंने 123.71 लिखा। अब इनको हमें क्या कर देना है, प्लस, तो 2 + 0 + 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 7 + 1 हो जाएगा बच्चों हमारा 8, पॉइंट का पॉइंट, 4 + 4 8, 8 + 3 11, तो 1 इधर 1 इधर। क्लियर, 1 कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। क्लियर, 6 7 8 9 10, यस, तो 1 कैरी 0 नीचे, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 301.83 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, जी वाले पार्ट का आंसर। अब बचा हमारा लास्ट जो कि है एच वाला पार्ट। एच वाले पार्ट को भी मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, सेम ही है 28.074। ठीक है, ये है एच वाला पार्ट, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो इसमें लिखा मैंने। उसके बाद है 0.66, तो मैंने ये लिखा, और 15.445, 15.445 इनको हम कर देंगे बच्चों प्लस, तो 5 + 4 + 5 होता है हमारा 9, 7 + 6 + 4, तो 6 + 4 10, 10 + 7 17, 1 यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 1 11, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, तो 1 कैरी और 1 यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 + 5 13 ना, और 13 + 1 14, है ना, तो यहाँ पे 14, तो 1 कैरी यहाँ पे 4। ठीक है, तो एक बार और मुझे काउंट, हाँ 14 आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा ये। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा एच का आंसर, इस तरह से, है ना। तो एच भी हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन 1 हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, सेम ही तरह से करना है, बस इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सब्ट्रैक्ट है, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ए वाला पार्ट करते हैं सबसे पहले। ए पार्ट में देखें तो 7.6 में से माइनस करना है हमें 1.4 को, तो अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो और ये सॉल्व करते चलो। 6 में से 4 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 6.2 आंसर ए का। अब हम आ जाते हैं बी वाले पार्ट को करने, तो 1 मिनट मेरे को यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, तो बी वाला पार्ट हमारा ये है 1.25, और क्या है मेरा, जस्ट 1.25 और 0.1, तो बी वाला पार्ट लिखा 1.25 माइनस 0.1। याद रखने वाली बात क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं 5 लिखूंगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इधर का 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, तो 1.15 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, बी वाले पार्ट का आंसर। तो चलो बच्चों हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है 27.58, उसमें से माइनस करना 0.22 को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और माइनस कर दो। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, और 2 का 2 ही आ जाएगा, तो 27.36 इज द आंसर फॉर सी पार्ट। अब हम आ जाते हैं बच्चों डी वाले पार्ट पे। डी पार्ट में 240 में से माइनस करना है 201.54 को, तो सेम तरीके से मैं लिखूंगा 240 लिखा। अब इसके बाद पॉइंट तो है नहीं मेरा, है ना, तो पॉइंट तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 240.00। क्लियर,
सेकंड जो नंबर है 201.54, तो 201 लिखा, 0.54 मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा माइनस। अब 0 में से 4 माइनस होगा नहीं बच्चों, इस वजह से मैं इसको काट के 10 कर दूंगा। ये मेरा 9 हो जाएगा, ये भी मेरा 9 हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरा 3। आई होप आपको सबट्रैक्शन बनता होगा। 10 में से 4 माइनस करो तो 6 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 0 में हटा करके 38.46। ठीक है, ये आ गया आंसर डी पार्ट का। आ जाते हैं बच्चों ई पार्ट पे। ई पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है 112.993। ओके, इसको माइनस करना है 2.28 से, तो मैं ऐसे लिख दूंगा और माइनस कर दूंगा। 3 का तो 3 ही आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। 2 में से 2 जाएगा 0 और 1 एज इट इज, तो 10.713 हो जाएगा ई पार्ट का आंसर। एफ पार्ट पे आ जाते हैं। एफ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला नंबर है तो मैं लिखता हूँ 12.170, फिर नीचे लिखा है 1.387, तो ये भी लिख दिया मैंने। और इन दोनों को अब हमें क्या कर देना है माइनस। क्लियर, तो अब 0 में से 7 माइनस होगा नहीं, इसलिए 10 हो जाएगा। 7 का हो जाएगा बच्चों मेरा 6। क्लियर, 10 में से 7 माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा क्या 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 में से 8 माइनस होगा नहीं, इसलिए 6 को काट के मैं कर दूंगा क्या 16। इस वजह से 1 हो जाएगा मेरा 0। 16 में से अब 8 जब मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 8। 0 में से 3 माइनस होगा नहीं, इसलिए 0 को काट के मैं कर दूंगा क्या 10 और 2 काट के हो जाएगा 1। 10 में से 3 माइनस करूंगा अब मैं, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7 और पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे। 1 में से अब मैं 1 माइनस करूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगा 0, और ये वाला जो 1 है वो मेरा एज इट इज आ जाएगा। तो 10.783 आ जाएगा आंसर हमारा एफ पार्ट का। क्लियर, अब देखो जी वाले पार्ट को। तो जी वाला जो पार्ट है वो है मेरा 115.551 और 111.621, 621। माइनस करो, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा मेरा, तो मैं यहाँ 0 लिख दूंगा। 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दूंगा। 5 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, इसलिए 5 को काट के मैं 15 कर दूंगा। इस वजह से 5 मेरा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो 9 आएगा। ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस करूंगा यहाँ पे मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। 1 में से 1 करूंगा 0, 1 में से 1 माइनस करूंगा तो 0। तो जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो ये मैं आगे के 2 0 हटा करके 3.930 में ये आंसर लिख सकता हूँ, और या फिर मैं और करके लिख रहा हूँ 3.93 भी लिख सकता हूँ। तो दोनों ही आंसर मेरे सही है और ये भी आंसर मेरा सही है। तो तीनों ही लिख दोगे या फिर तीनों में से कोई भी एक लिख दोगे, सारे सही है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा जी वाला पार्ट का आंसर। आ जाओ एच वाले पार्ट पे। तो एच वाले पार्ट में लिखा है 37 में से माइनस करना है 0.031, तो मैं 37 के बाद पॉइंट लगा के ऐसे 0 लिख सकता हूँ चाहे जितने चाहूँ। ठीक है, और ये सेकंड नंबर है वो है मेरा 0.031, याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट। 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, 10 बना दूंगा, ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा और ये 7 का बन जाएगा 6। 10 में से 1 माइनस करूंगा 9, 9 में से 3 माइनस करूंगा आएगा 6, 9 में से 0 माइनस करूंगा तो आएगा 9, पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 0 माइनस करूंगा आएगा 6 और 3 का 3, तो ये 36.969 हो जाएगा हमारा क्या बच्चों आंसर। तो इस तरह से बच्चों हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 ही थे बच्चों इस एक्सरसाइज में। हमारे क्वेश्चन अगर हम चेक करें एक्सरसाइज में तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 8.5 एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 8.6 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो या फिर कुछ भी हेल्पफुल लगा प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।